करते हैं अगले सबसे रहस्यमय ग्रंथ के बारे में, जिसका नाम है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है। भारत में यह वैदिक काल से ही प्रचलित है। गरुड़ पुराण में सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन मिलता है। यह एक रहस्यमय शास्त्र है जो व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र और भविष्य को लेकर उसकी समस्त बातें खोलकर रख देता है। हस्तरेखा विज्ञान तो सामुद्रिक विद्या की ही एक शाखा मात्र है। सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान प्राचीन काल से ही भारत में प्रचलित रहा है। मूलतः यह ज्ञान दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित रहा। इसके जानकार दक्षिण भारत में ज्यादा पाए जाते हैं। यह विज्ञान का उल्लेख प्राचीन कालीन ज्योतिष शास्त्र में भी मिलता है। ज्योतिष शास्त्र की भांति सामुद्रिक शास्त्र का उद्भव भी 5000 वर्ष पूर्व भारत में ही हुआ था। पराशर, व्यास, सूर्य, भारद्वाज, भृगु, कश्यप, बृहस्पति, कात्यायन आदि महर्षियों ने इस विद्या की खोज की। इस शास्त्र का उल्लेख वेदों और स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के साथ साथ जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। इसका प्रचार प्रसार सर्वप्रथम ऋषि समुद्र ने किया था, इसलिए उनके नाम पर सामुद्रिक शास्त्र इसको नाम मिला। भारत से यह विद्या चीन, यूनान, रोम और इजराइल तक पहुंची और आगे चलकर संपूर्ण यूरोप में फैल गई। कहते हैं ईसा पूर्व 423 में यूनान विद्वान अनेक्सागोरस यह शास्त्र पढ़ाया करते थे। इतिहासकारों के अनुसार हिपांजस को हरगल की बेदी पर सुनहरे अक्षरों में लिखी सामुद्रिक ज्ञान की एक पुस्तक मिली जो सिकंदर महान को भेंट की गई थी। प्लेटो, अरिस्टोटल, मैग्नस, अगस्टस, पेराक्लीस तथा यूनान के अन्य दार्शनिक भारत के ज्योतिष और सामुद्रिक ज्ञान से परिचित थे। अब बात करते हैं सबसे प्राचीन रहस्यमयी तंत्र शास्त्र के बारे में, जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि प्रणीत अथर्ववेद सचमुच रहस्यमयी है। इसके सूत्रों को समझना बहुत ही मुश्किल है। इस वेद में तरह तरह की विद्याओं का वर्णन मिलता है। इन विद्याओं में से कुछ के नाम हैं प्राण विद्या, मधु विद्या, सम्मोहन विद्या, विकर्षण विद्या एवं संवर्ग विद्या। वर्तमान में रेकी विद्या का उद्गम भी इसी वेद से हुआ है। दरअसल इस विद्या का जिक्र हमें अथर्ववेद के 13वें अध्याय में मिलता है। सम्मोहन विद्या के 10 रहस्य जो अथर्ववेद से हमें प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद कहता है कि किसी षड्यंत्रकारी ने यदि उत्कोच अर्थात घूस देकर अथवा फिर किसी अन्य उपाय से आपका हित कर दिया है तो आप किसी यज्ञ का स्मरण कर ध्यानावस्था में रहते हुए यह आवाज पा सकते हैं कि आपके खिलाफ कहां कौन सा चक्कर हो रहा है। कुछ इसी तरह की विधायक विद्या है संवर्ग विद्या, जो उपनिषद युगीन गाड़ीवान को आती थी। यह गाड़ीवान ही रैकव ऋषि थे। उनका नाम गाड़ीवान इसलिए पड़ा कि वे अपनी गाड़ी में ही सोते रहते थे। रैकव ऋषि ने विराट से झरती ऊर्जा को सीधे सीधे ग्रहण करने की विधि अपनाई थी। उनकी इस विद्या को जापान में रेकी कहा गया है। भारतीय लोग इसके पीछे का इतिहास नहीं जानते, इसलिए वे रेकी को जापानी विद्या मानते हैं। इसके अलावा अथर्ववेद में उल्लेखित सम्मोहन विद्या भारतवर्ष की प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ विद्या है। सम्मोहन विद्या को ही प्राचीन समय से प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से पुकारा जाता रहा है। कुछ लोग इसे मोहिनी और वशीकरण विद्या भी कहते हैं, जबकि पाश्चात्य जगत में से हिप्नोटिज्म के नाम से जाना जाता रहा है। हिप्नोटिज्म
मैस्मेरिज्म का ही सुधरा रूप है। यूनानी भाषा हिप्नोज से मिलकर बना है। हिप्नोटिज्म, जिसका अर्थ होता है निद्रा, सम्मोहन शब्द हिप्नोटिज्म से ही कहीं ज्यादा व्यापक और सूक्ष्म है। पहले इस विद्या का इस्तेमाल भारतीय साधु संत सिद्धियां और मोक्ष प्राप्त करने के लिए करते थे। जब ये विद्या गलत लोगों के हाथ में लगी तो उन्होंने इसके माध्यम से काला जादू और अन्य लोगों को वश में करने का रास्ता अपनाया। मध्यकाल में इस विद्या का भयानक रूप देखने को मिलता है। फिर यह विद्या खो सी गई।